कुशावती नगर, जो कभी अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब एक भयानक रहस्य से ग्रसित था। यहाँ की राजमहल की दक्षिणी हवेली को श्रापित कहा जाता था। कहते हैं, वहां जिसने भी रात बिताई वह जीवित नहीं बचा। कुशावती के महाराज चंद्रकेतु अपने महल की दक्षिणी हवेली को तोड़ने का आदेश देते हैं, किंतु जैसे ही श्रमिक वहां काम करने जाते हैं, एक के बाद एक सभी की रहस्यमयी मौत हो जाती है। कोई गला घोंटने की पीड़ा से मर जाता तो किसी का शव जला हुआ मिलता। राजा ने इस समस्या को सुलझाने के लिए अपने पुत्र राजकुमार अधिराज को बुलाया। पुत्र, इस हवेली का रहस्य मुझे समझ नहीं आता। क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि यहाँ मृत्यु क्यों हो रही है? अधिराज ने बिना संकोच कहा, मैं स्वयं इस हवेली में रात बिताऊंगा। सत्य जो भी हो कल सुबह तक प्रकट होगा। रात के समय जब अधिराज हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचा तो उसे ठंडी हवाएं महसूस हुईं। चारों ओर धुंध फैलने लगी और तभी उसे दर्पण में एक स्त्री की परछाई दिखाई दी। कौन हो तुम? अधिराज ने तलवार निकालते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हुई और एक स्त्री का रूप ले लिया। वह अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसकी आंखों में अथाह पीड़ा थी। मेरा नाम अपूर्वा है। मैं कभी इस महल की महारानी थी और मेरी हत्या इसी हवेली में हुई थी। अधिराज स्तब्ध रह गया। किसने तुम्हारी हत्या की? जिसने मुझे प्रेम का वचन दिया था उसी ने मेरे प्राण ले लिए, और अब मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरा हत्यारा दंडित नहीं होता। अतीत का राज खुलता है अगले दिन। अधिराज ने राजगुरु वशिष्ठ से इस घटना के बारे में पूछा। राजगुरु ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, यह एक भयानक सच्चाई है। महाराज चंद्रकेतु की पहली पत्नी अपूर्वा थी, लेकिन जब राजा को एक युवा राजकुमारी से प्रेम हो गया तो उन्होंने अपूर्वा को मार्ग से हटाने का षड्यंत्र रचा। क्या? अधिराज अवाक रह गया। राजा ने विश्वासघात किया। उन्होंने राजमहल के सेनापति को आदेश दिया कि अपूर्वा को दक्षिणी हवेली में बुलाया जाए और वहां उसकी हत्या कर दी जाए। इसके बाद सच्चाई को छिपाने के लिए सभी सेवकों को मरवा दिया गया। अधिराज को विश्वास नहीं हुआ। क्या उसका पिता, जो हमेशा न्यायप्रिय कहलाते थे, इतने क्रूर हो सकते थे? उसे उत्तर जानना था। रात को फिर से हवेली में जाने पर अपूर्वा की आत्मा प्रकट हुई। क्या तुम अब न्याय करोगे अधिराज? अगर यह सच है तो मैं स्वयं अपने पिता को दंड दूंगा, तो सत्य को स्वयं देखो। अचानक अधिराज को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा उसके पिता चंद्रकेतु ने अपूर्वा का गला घोंटा था, और जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो राजा ने कहा था, अब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन वह गलत था। अपूर्वा की आत्मा अब भी जीवित थी। अधिराज को अब निर्णय लेना था। अधिराज ने सभा में जाकर पूरी सच्चाई उजागर की। जब यह रहस्य सबके सामने आया तो राजा चंद्रकेतु ने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन तभी हवेली से एक काली आंधी उठी और राजा की मृत्यु हो गई। सभी ने सोचा कि अब श्राप समाप्त हो गया, लेकिन अधिराज को एक और सच्चाई पता चली। राजगुरु वशिष्ठ ही असली साजिश करता थे। उन्होंने ही राजा को बहकाकर यह हत्या करवाई थी ताकि वे स्वयं शासन कर सकें। लेकिन जब अधिराज ने उन्हें सजा देने की सोची, तब तक वे लापता हो चुके थे। अंत में हवेली के श्राप से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन असली अपराधी बच निकला। क्या अधिराज अपने राज्य के असली शत्रु को पहचान पाएगा, या फिर कुशावती पर कोई नया श्राप आने वाला है?